गाइस देखिए गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है। तो कल हमें एक ट्रिप पर जाना है, उसके लिए इस गाड़ी को साफ़ करना शुरू करते हैं। फाइनली गाइस गाड़ी धुल गई है। देखिए कैसे चमचमा रही है, पूरा 1 घंटा लगा। और ये जो आप स्टूल देख रहे हैं इसे बोलते हैं मुड्डा। गाइस सिम्बा पहली बार हमारी छत पर आया है और आज हमारी बिल्ली माइकल यहाँ पर है नहीं, तो वो पता नहीं कहीं घूमने गई हुई है। 1-2 दिन हो चुके हैं, आई नहीं है वापस। तो ये यहाँ पर आराम से एक्सप्लोर कर रहा है सारी चीज़ें, और इसे माइकल की खुशबू भी ज़रूर मिली होगी। खुशबू मिलते ये बीच बीच में हिस भी कर रहा था, जो कि कैट्स की आदत होती है, क्योंकि दोनों ही मेल कैट्स हैं तो दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझेंगे शुरुआत में, लेकिन कोशिश यही रहेगी ये दोनों एक दूसरे को अकस्टम हो जाएं, एक दूसरे की इनको आदत पड़ जाए। गाइस सिम्बा को एक स्पॉट मिला है, ये देखिए। ये जो निशान आपको दिख रहा है टंकी पे, ये निशान है माइकल के यूरिन का। तो उसने अपनी टेरिटरी यहाँ मार्क कर रखी है। अब सिम्बा को ये निशान मिला है तो सिम्बा समझ जाएगा। यहाँ पर एक और मेल कैट रहती है। गाइस देखिए क्या हो रहा है, उधर सामने बंदर है, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ बंदर बैठा हुआ है और इधर सिम्बा। तो सिम्बा बंदर को देख रहा है। शायद सिम्बा ने बंदर पहली बार देखा है। सिम्बा हमारे पौधों के पास आ गया है। बहुत मुश्किल से इसे नीचे उतार कर लाया हूँ, पर बंदर आ गए थे। देखिए हम लोग जा रहे हैं तैयार होकर। हम जा रहे हैं हमारे गांव सुरेती, जो पड़ता है महेंद्रगढ़ में, और वहाँ पर हमारी पूरी फैमिली जा रही है। देखिए सभी लोग तैयार हैं। Tell me what's wrong as you fade away, as you fade away. फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं दादी सती धाम पर, और ये हमारा गांव है सुरेती, जो पड़ता है महेंद्रगढ़ में। एकदम राजस्थान बॉर्डर के टच होता हुआ ये गांव है। और सामने आप देख सकते हैं मेरे भाई को जाते हुए। मम्मी पापा एक्साइटमेंट में पहले ही आगे चले गए। बैरिकेड लगाया गया, पता नहीं क्यों इसको क्रॉस करते हैं। बैरिकेड देखिए कितने कमाल का है, रस्सी लगाई गई है और एक मेले की तरह है ये गाइस। और ये मम्मी पापा ही मिल गए, ये रहे मम्मी पापा, और साथ में नानी भी आई है, भाभी आई है। क्या आज के दिन दादी सती का मेला भरता है। लगभग 500 साल पहले दादी सती हुई थी, और आज के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। लोगों की बहुत आस्था है इसमें। दादी सती कौन थी? 500 साल पहले जब सती प्रथा होती थी, उस टाइम दादी सती हुई थी, और उसके याद में जब ये मेला भरा जाता है। और आज के दिन कुश्तियाँ वगैरह होती हैं, ऊँट की दौड़ होती है, और काफ़ी लोग आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर कई तरह के इवेंट्स होंगे, ऊँट की दौड़, कुश्ती, और भी कई तरह के इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। सती प्रथा से जुड़ी ये दादी सती है, और उन्हीं की याद में यहाँ पर ये सेलिब्रेशन किया जाता है धुलंडी। हाँ, धुलंडी वाले दिन दादी सती के प्रांगण में आ चुके हैं। ये हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं। और नमस्ते दादा। तो गाइस ये हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, जो मेरे पिताजी के मित्र रहे हैं बचपन में। श्री राजेंद्र सिंह, ये हर साल हमें यहाँ पर मिलते हैं। इनकी ये स्टॉल लगती है, तो जाते टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएंगे यहाँ से। चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर शायद दान के लिए पर्ची कट रही है। यहाँ आपको बालू रेत दिखेगा हर जगह इस एरिया में, क्योंकि ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है, और महेंद्रगढ़ राजस्थान से बहुत बॉर्डर दोनों के टच हैं। तो जैसी जियोग्राफिकल कंडीशंस वहाँ है, सेम यहाँ पर है। देखिए गाइस कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, इसी लाइन में हमें लगना होगा। गाइस पापा ने दान लिखवा दिया है। अब यहाँ चप्पल जूते उतारेंगे और उम्मीद करेंगे कि चोरी ना हो। ना चोरी। तो ये देखिए जर्मन शेफर्ड यहाँ खुला है।
क्या नाम आपका? अंकित भाई। अंकित, यहीं के हो? ना भाई हम बस के। अच्छा, बास का है। हाँ, तो बास। मैं सुरेती का हूँ अच्छा। और अभी दिल्ली रहता हूँ मैं। क्या करते हो? कुछ नहीं भाई, पढ़ाई 12th में। करे दे गए गाइस। देखिए, चलते फिरते इसी तरह हमें सब्सक्राइबर्स मिलते रहते हैं। दोस्तों, शूज़ उतार दिए हैं, अब चलते हैं अंदर। और मम्मी पापा पहले ही अंदर चले गए, मैं अकेला रह गया क्योंकि सब्सक्राइबर जोड़ने में लग गया था। ये काम भी तो ज़रूरी है, सब्सक्राइबर जोड़ने पड़ते हैं। यहाँ पर हवन चल रहा है, ऊपर चढ़ेंगे और घंटा हिलाएंगे। ये देखिए गाइस, मम्मी पापा यहाँ पर अभी झाड़ू निकाली जाएगी। इस झाड़ू निकालने के पीछे क्या मकसद है? पहले भाभी जी झाड़ू निकालेंगे। यहाँ दादी सती के धाम को साफ किया जाता है श्रद्धालुओं के द्वारा ही। फिर मम्मी झाड़ू निकालेंगी ना, सभी बारी बारी से। अब भाई और नानी और पापा, अब लड़ाई हो रही है कौन झाड़ू निकालेगा। सारी झाड़ू निकल दी है, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं झाड़ू निकालने के लिए। पर गाइस कमेंट्स में लिखिए दिल्ली नगर निगम। दोस्तों, इसके बाद ये पीछे आपको जो गलियारा दिख रहा है, यहाँ से इस मंदिर की परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा करने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो गाइस देखिए कितनी लंबी लाइन है। बाकी श्रद्धालुओं को भी होल्ड पर रखा गया है। इस तरह की झाड़ू को यहाँ पर अर्पित किया जाता है। पहले यहाँ झाड़ू लगाई जाती है, फिर उस झाड़ू को अर्पित किया जाता है। अभी तक नंबर नहीं आया गाइस, लगभग 15 मिनट से वेट कर रहे हैं। यहीं पर प्रसाद चढ़ाकर और घंटी बजा देते हैं क्योंकि ज़्यादा अंदर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये रहा देखिए गाइस, प्रसाद को अर्पित कर दिया। प्रसाद अर्पित कर दिया गाइस, अब घंटी बजाते हैं। तो दोस्तों, काम पूरा हो गया है, अभी निकलते हैं यहाँ से। बहुत भीड़ थी दोस्तों, बहुत मुश्किल से अंदर तक जा पाए। इस एरिया में आपको जो जंगल हैं काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। देखिए एक तरह से जंगल ही है पूरा। ऐसा इसलिए कि यहाँ भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। दोस्तों, यहाँ मंदिर का प्रसाद हमें दिया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रसाद ले लिया गया, साथ के साथ इसे खा लेते हैं, भूख भी लगी है तो पेट भी थोड़ा शांत हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए जर्मन शेफर्ड। समझ नहीं आ रहा है ऐसा जर्मन शेफर्ड किसने छोड़ दिया। तो जो भी लोग पेट्स रखते हैं, इतने महंगे डॉग ब्रीड्स आप लाते हैं तो उन्हें खुला ना छोड़े थे, अपने साथ ही उसको रखें। अब एक और मंदिर है यहाँ पर, यहाँ भी कुछ होगा। तो गैस भाभी जी के हिसाब से रेत ठंडा ठंडा है तो चलने में मज़ा आ रहा है। अंदर एक गुफा है, इस गुफा के अंदर चलते हैं। जर्मन शेफर्ड यहाँ आ गया, एकदम भालू जैसा लग रहा है ये। दोस्तों, अब जो आखिरी स्टेप बचा है वो है उस जोड़ में से मिट्टी को ऊपर लाने का, उसे कहते हैं माटी छांटना। तो उसमें क्या करना होगा, हमें तालाब के बिल्कुल नीचे जाना होगा। वो तालाब सूख चुका है, उसके हमें बिल्कुल नीचे जाना होगा, वहाँ से मिट्टी लेकर ऊपर लानी होगी। और ऐसा हमें 7 बार करना होता है। ये देखिए सांप, ये देखिए सांप। दोस्तों, मैं सपेरों को कभी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन है। सांप एक जंगली जीव है जिसको जंगल में रहना चाहिए, और इस तरह लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनके दांत निकाल देते हैं। फिर कुछ ही महीनों बाद सांप मर जाता है क्योंकि बिना जहर के सांप जिंदा नहीं रह सकता। सांप के गाइस लड़ाई हो गई, गाइस मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। अब देखिए गाइस, हम जा रहे हैं नीचे जोड़ की तरफ। तो इस जोड़ में नीचे जाकर हम क्या करेंगे, मिट्टी को ऊपर उठा कर लाएंगे। ये देखिए दोस्तों, किस तरह मिट्टी को उठाया जाएगा। 7 बार तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया, मिट्टी को 7 बार डालना है और 7 ही बार ऊपर नीचे लेकर जाना है। दोस्तों, मिट्टी उठा ली है और भाभी जी के पास पल्लू है तो अपने पल्लू में उठा सकती है, लेकिन मुझे
थैली में उठानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास पल्लू नहीं है, और थैली एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती, इसलिए इसको जाते टाइम हम डस्टबिन में फेंक देंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ कहीं भी ऊपर आकर हमें वापस निकालना होता है। इसका सिग्निफिकेंस तो मुझे नहीं पता, शायद पापा को पता हो तो पूछेंगे। एक बार हो गया गैस, इसी तरह 7 बार करना होगा। गैस मिट्टी की गुणवत्ता का मुझे ज्ञान नहीं है, तो जैसा भाभी जी ने बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ से मिट्टी उठाएंगे, यहाँ मिट्टी ढीली है। दोस्तों ये दूसरा राउंड है हमारा। देखिए यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भी इस काम को कर रहे हैं। कितनी उम्र होगी दादी आपकी? अच्छा, दादी ने कहा गैस बनने को बेरो ने, इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता। सेकंड राउंड मेरा पूरा हो गया है। दोस्तों ये मेरा आखिरी राउंड है। होली बनाने का एक और तरीका है जहाँ हम पानी वेस्ट नहीं कर रहे, जहाँ हम गुलाल नहीं उड़ा रहे। पर यहाँ भी एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, लोगों ने प्लास्टिक बैग्स यूज़ किए और यहीं फेंक दिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने प्लास्टिक बैग अपने साथ लेकर जाएंगे और इनको डस्टबिन में ही डंप करेंगे। गाइस फिर से लड़ाई हो गई है, अब बहस हो रही है कि क्या खाया जाए। गाइस आइसक्रीम की रेडी पर आए हैं। शिव शक्ति आइसक्रीम। कहाँ से हो आप लोग? राजस्थान, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। कौन से? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। हिडन गाय। गाइस एक और सब्सक्राइबर मिल गए हैं। अब इनसे पूछते हैं, हमने जो मिट्टी को नीचे से ऊपर लेके आए थे, उसके पीछे क्या मकसद था? ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन पूर्वजों ने वैसे तो ये एक रीत बना रखी है। बाकी पहले एक टाइम जब बिजली नहीं होती थी, नहरें नहीं होती थी, उस टाइम बारिश का पानी इस जोड़ में इकट्ठा होता था, और बारिश की वजह से इस जोड़ में जो है ना मिट्टी ज़्यादा आ जाती थी। तो उस संदर्भ में है ना इस जोड़ की छटाई होती थी और अंदर से मिट्टी उठा उठा के बाहर फेंकते थे। इसलिए श्रमदान भी हो जाता था और दादी सती का जो है ना जोड़ की सफाई भी हो जाती थी।